फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, तो चलिए आज बना के दिखाती हूँ आप सभी को, और खिलाती भी, साथ साथ अपने भी खाती हूँ। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं रात भर चावल जो था और मूंग दाल था खड़ा, उसको मैं भिगा के रखी थी। लेकिन वो क्या है ना कि जब मैं इसको पीस ली तो मुझे याद आया कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत कुछ मसाले ऐड कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने सूखा मिर्चा रखा था, इसको तवा पे भूज रही थी। और उसके बाद से मैंने मूंगफली भी हल्का हल्का मतलब रोस्ट कर लिया। और इसके साथ साथ देखिए अभी मूंगफली हल्का बहुत मतलब रोस्ट हो जाए कि इसका छिलका जो है वो उतर सके। और आप सभी को मतलब बनाने से पहले दिख ही रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आजकल तो बहुत सारी मतलब जानते हैं कि भाषाएं हो चुकी हैं। कोई चीला बोलता है तो कोई पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको ना उल्टा बोलते हैं। अब अपनी अपनी सबकी भाषाएं होती हैं, अब क्या किसका क्या बोलते हैं वो नहीं पता है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों के मुँह से सुना चीला। तो आज हम इसका बनाएंगे चीला। और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता है। लेकिन चलो ट्राई करती हूँ, एक बार खराबी तो होगा ना, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करूँगी, हो सकता सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मूंगफली को मैंने क्या किया, पहले एकदम अच्छे से उसको रोस्ट कर लिया। अब ये मूंगफली रोस्ट हो गई, फिर इसके चना दाल रोस्ट किया। और ये मतलब हल्का हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आप सभी उतारिएगा। फिर मैंने लहसुन डाल दिया यहाँ पे, और लहसुन को भी मैंने अब हल्का सा मतलब भून लिया। बिना भूने नहीं अच्छा होता है, इस वजह से उसके बाद से बहुत सारी जानते हैं ना कि थोड़ा सा जब चटनी बनती है तो उसमें अच्छा स्वाद आना चाहिए। जब तक अच्छा स्वाद नहीं आता खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन को भी अच्छे से एकदम भून लिया। उसमें मैं 2-4 हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल दी। और ये भी मतलब थोड़ा सा ना क्या उसको बोलते, पक्कुस गई थी हमारे भाषा में, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, आप सभी को नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ रेडी कर रखा है। तो इधर है गरी है ना, ये क्या बोलते रहे, मिर्चा है, लहसुन है, मूंगफली है, और सूखी मिर्च है, और चने दाल है। तो चलिए इसको मिक्सी में पीस के लाते हैं। तो यहाँ पे मैं पीस के लेके आ गई। अब इसको मैं चटनी बनाऊंगी एकदम ज़बरदस्त वाली। वाकई मेरे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सबकी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिखाती हूँ, जिसको भी चाहिए ये कड़ी पत्ता वो बता देगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है इसका, एक ठो नहीं है, कम से कम 5-6 पेड़ होगा। हमारे गांव की बात बता रही हूँ कि सभी के घर में ये पेड़ लगा हुआ, सभी के घर में पाया जाएगा आपको। और बहुत बड़ा बड़ा पेड़। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से कितने सारे मैंने पत्ती जो है सुरुक के रख लिया था। तो चलिए यहाँ पे फिर मैंने तवा चढ़ा दिया था, और उसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्का सा रिफाइन या देसी घी, जो भी आपके पास हो यूज़ कर लेना। फिलहाल मेरे पास रिफाइन ही था, मैं वही ऐड की। और यहाँ पे देखिए मैं दो चार पत्ता कड़ी पत्ता लूँगी, और थोड़ा सा सरसों, बहुत लोग राई बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ सरसों बोला जाता है। कड़ी पत्ता को तो सब लोग कड़ी पत्ता ही बोलते हैं। और एक सूखी मिर्च ले लेंगे जो रेड वाली होती है, वो वाली देखिए, एक डाल दी मैंने। और डालने के बाद से इसको अच्छे से एकदम काले होने तक का वेट करेंगे कि मिर्चा जो है एकदम काला हो जाए। उसके बाद से तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हो मिर्चा जो भी मैं डाली थी वो अच्छे से एकदम पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये जो पिसी हुई चटनी रखे हैं उसको ऐड करेंगे। तो देखिए चल रहे हैं यहाँ पे, पहले गैस सिम कर लें वरना वो भी जल के खाक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये काफ़ी छटकती है, सच्ची बता रही हूँ। इतना छटक रही थी कि पूछे मत। मैं तो सोची कि मैं तो आज कहीं ना कहीं कर्म करने जाती हूँ, कांड अक्सर होता है मेरे साथ में, ठीक है। और कांड इतना बुरा होता है कि वो कांड 1 महीना तक मुझे झेला ही देता है। इसलिए मैं कांड करने से बहुत बचती हूँ, लेकिन कांड हो ही जाता है। तो पहले मैं फटाफट इसको चलाती हूँ, और चलाने के बाद से कुछ दूर जाके खड़ी हो जाऊंगी। अभी आप सभी देखिएगा, इतना दूर हट जाऊंगी कि फिर मैं दिखूंगी नहीं। देखिए अब छटकना शुरू हो गया। चले फिर थोड़ा धीम करके चलाते हैं हम, क्या थोड़ा सा सिम करते हैं, हो सकता है कि ना छटके, लेकिन फिर भी ये क्या है ना कि इसमें फुरगुज्जा उड़ रहा था गाइस, क्या ही बोल सकते हैं तो चलिए यहाँ पे अब चटनी जो है वो हो चुकी थी। और देखिए उधर मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि आप पका के देगी कह रही आज नाश्ता मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा हम बोले बस मिल जाएगा। अब गाइस 10 बज गया था। तो चलिए यहाँ पे अब हो ही चला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसको खाली करूँगी। तो खाली करके फिर मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे अब मैं चीला बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने फ्राई पैन को रख दिया फिर से। अब मैं तवा ही बोलती हूँ, अब
आप लोग नहीं समझ पाते हो, बोलोगे देहाती नहीं तो फलाना ढिमकाना है, बट कोई बात नहीं, कहना कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऑलरेडी हूँ, गर्व है मुझे अपने होने पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हल्का सा मैं ऑयल डालूँगी, और डालने के बाद से चीला जो है इसको मैं चला रही थी कि ये एकदम बढ़िया से अच्छे से उतरे। लेकिन कहते हैं ना कि जब पहला चीज़ कोई भी चीज़ खराबी होता है, जो नो एक्सपीरियंस होता है। तो चलो यहाँ पे मैं बना ही लेती हूँ। थोड़ा सा ऐड किया ऑयल, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही चला गया था। फिर मैं इसको क्या की थी, देखो आप सभी मैं बना रही, वो देख लो, छोड़ो मैं क्या की थी क्या नहीं करती। बोल तो दिए कि कर्म करने से पहले कांड शुरू होता है मेरा। तो यहाँ पे देखो पूरा हाथ में जो है वो लग गया, देख लो आप सभी, पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे मेरे। खैर चलिए, पहला अगर अच्छा नहीं उतरेगा तो दूसरा जो है वो पक्का अच्छा उतरेगा। लेकिन फिलहाल ये भी था जो पलटी वल्टी, देखिए क्या ना थोड़ा सा हल्का, मतलब ऑयल की कमी हो गया था। मैं ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करती हूँ, मैं सोची थी कि हल्के ही ऑयल में बना लूँ। लेकिन जानते हैं ना ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादातर ऑयल लेती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की इसको अलट पलट करने की। पहले पलट के अपने पहले पलटी गई, फिर उसको अपने ही खा ली, और खाने के बाद से चलिए दूसरा डालती हूँ। दूसरा वाकई में अच्छा हुआ था, मतलब पहले वाले से अच्छा हुआ था, क्योंकि समझ में आ गया था मुझको ये थोड़ा बहुत ऑयल ज़्यादा लेगा, तो इसमें ऑयल डालते हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। अच्छा हुआ रहेगा तो भी बताइएगा, ख़राब हुआ रहेगा तो भी बताइएगा। देखिए यार एकदम ईजिली पलटी हो गया था। वो जानना था ना कि मैं जिसके हाथ में पड़ा वो मुझसे ज़्यादा बिगड़ेल है, इसी वजह से। तो वो अपनी खैर मनाए हुए इसीलिए पलट गया। पलटने के बावजूद भी वो टूट गया। क्या बोले आप। तो खैर कोई बात नहीं, अलट पलट के बनाइए, अच्छा बन गया। और चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए ये बन गया। अब ये रोटी है ना कि जो बिल्कुल एकदम गोल होगा। और यहाँ पे देखिए मैं लेके बैठ के दिखाने के लिए, अब आप सभी को खा आइए, आप सभी भी खा लीजिए। हाँ लेकिन वाकई में पहली बार मैंने बनाया था, और सच्ची बताऊँ बहुत टेस्टी बना था, अच्छा बना था, खाने में बहुत अच्छा लगा। घर वाले भी सभी लोग तारीफ़ किए। अब मेरा दिलवा जो है ना वो बाग बाग हो गया था। खैर कोई बात नहीं, अब चलिए मिलते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा वीडियोस बड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अब लेकिन फिर भी एक अभी कोशिश करूँगी और बनाने की। तो देखिए यहाँ पे अब बनाते हुए दिखा रही हूँ, वरना बोलेंगे कि हो सकता है दूसरे का दिखा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे का नहीं दिखा रही हूँ। अब चलिए अलट पलट के ठौर सूखा पुखा के उसको एकदम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद से अब यहाँ से मैं चलती हूँ गाइस, बहुत गर्मी हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।